Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English Footprints Without Feet, and this is chapter number 4. So my dear student, let's start our videos. In this video I will explain all questions answer as I am going to do this. My dear student, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय सभी चैप्टर से क्वेश्चंस के आंसर करा रहे हैं हर चैप्टर से। तो आज चैप्टर नंबर 4 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 करा दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ समरी जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास का प्रश्न, भरोसे का प्रश्न। इसमें क्या है देखिए, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। ऐसा कहा जाता है आपको अगर चोर को पकड़ना है तो किसी चोर से कंसल्ट कीजिए। कहने का मतलब चोर के माध्यम से ही किसी चोर को पकड़ा जा सकता है। बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन यह भी कहा जाता है चोरों के बीच बड़ा ही सम्मान होता है, मेल जोल होता है, उनके प्रति उनके चोर दोस्त होते हैं। कहा जाता है ना, चोर का चोर दोस्त होता है। एंड विच सेइंग्स डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। तो यही कहावत यहाँ पर सटीक बैठती है कि दो चोर आपस में दोस्त होते हैं, दोनों में खूब बनती है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ चोरी की कहानी है लेकिन क्वेश्चन ट्रस्ट की है। एक पर्सन ऐसा है जो चोर तो नहीं है लेकिन चोरी करता है अपनी शौक को पूरा करने के लिए, और दूसरी एक महिला चोर है जिसको वो समझ नहीं पाता है और उस पर बिलीव कर लेता है कि वह महिला जो है चोर नहीं है बल्कि वह घर की मालकिन है। ठीक, तो आप अगर चैप्टर को पढ़े हैं तो आप जान रहे होंगे इस चैप्टर की कहानी क्या है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इस चैप्टर में भी कहानी हम नहीं बताएंगे आपको। अगर आप पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चंस का आंसर चाहिए और हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नहीं इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपको बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चंस स्टोरी समझ में आ जाएगी। और अगर स्टोरी समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चंस के आंसर करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई प्रॉब्लम है भी तो हम यहाँ आपको आंसर तो बता ही रहे हैं। अगर कहानी आपको याद है तो आंसर को समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक, तो देखिए ये चैप्टर है, इसमें ये सारी क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आंसर वाली स्लाइड पे। रीड द फाइंड आउट पेज नंबर 20 पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में मैच करेंगे, सब मैच होगा। और वहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डैनबी यहाँ वो मैन है, वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता है। तो होरेस डैनबी नॉट सो रिच मैन, बहुत ही रिच मैन नहीं है, लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। बहुत रिच नहीं है लेकिन वो एक्सपेंसिव और दुर्लभ, एक्सपेंसिव महंगे बुक्स को कलेक्ट करना पसंद करता है। उसको बुक को कलेक्ट करना, बुक खरीदना, पढ़ना पसंद है, बुक का कलेक्शन रखना पसंद है, तो बुक लवर है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर्स। और हर वर्ष वो चुराता क्यों है, चोरी क्यों करता है। आंसर, होरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, क्योंकि वह एक्सपेंसिव और रेयर, दुर्लभ और महंगी बुकों का, पुस्तकों का प्रेमी है, शौकीन है। हाउएवर ही वॉज नॉट एज रिच टू अफोर्ड देम। हालांकि इतना वो अमीर नहीं है कि इतनी महंगी महंगी बुक को खरीद पाए। ही स्टोल्स एवरी ईयर टू परचेज द बुक्स एंड चेरिश मैन। इसलिए वह हर वर्ष बुक खरीदने के लिए ही चोरी करता है और चेरिशमैन दिम, और इस तरीके से बुक को ले लेता है। आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज नंबर 22 से है, हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। होरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है? अ वुमेन्स यंग प्रेटी ड्रेस्ड इन रेड इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। एक महिला जो कि यंग है, प्रेटी है और रेड कलर के ड्रेस में है, वो होरेस डेनबी से बात कर रही है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु इज सी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह महिला कौन है। सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज द लेडी ऑफ हाउस, लेकिन उसने अपने आप को उस घर की मालकिन बताया, जिस घर में दोनों मिले हैं उस घर की मालकिन है। दरअसल स्टोरी क्या है कि होरेस डेनबी एक घर में गया है चोरी करने, और एक महिला वहाँ मिलती है जो पहले से ही थी। होरेस डेनबी समझता है कि यह शायद मालकिन होंगी घर की, लेकिन वास्तव में वो भी चोर ही है। ठीक, ये कहानी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन वास्तविक असली वाला अपराधी है? कल्प्रिट मीन्स अपराधी। आंसर, द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी इज अ यंग मैन, यंग प्रेटी लेडी हु इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज द लेडी ऑफ हाउस टू होरेस डेनबी। वही यंग लेडी ही इस चैप्टर में, इस स्टोरी की अपराधी है, जिसने होरेस डेनबी को उस घर की मालकिन बताया है। व्हेन शी कॉट हिम स्टीलिंग फ्रॉम द लॉकर। ठीक, लेकिन उसने जब वह लॉकर से चुराते हुए पकड़ा। तो इस तरीके से महिला ही अपराधी है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स अबाउट इट, ये देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन है, डिड यू अगेन बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। कहा जा रहा है, क्या आप कहानी खत्म होने से पहले ही समझ गए थे कि दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन, द लेडी वाज नॉट पर्सन होरेस डेनबी लुक हर टू बी, कि जो होरेस डेनबी समझ रहा था उस लेडी को, वो नहीं थी। मतलब होरेस डेनबी समझ रहा था कि घर की मालकिन है, क्या आप समझ गए थे कि मालकिन नहीं चोर है? इफ़ सो दैट एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ। अगर आप स्टोरी ख़त्म होने से पहले ही समझ गए थे कि वह महिला मालकिन नहीं बल्कि चोर है, तो आंसर में बताइए कि कौन सा वह क्लू था जिससे आप समझ गए कि चोर है। तो यही आंसर लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो डियर स्टूडेंट हैं क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, तो आंसर लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। इट अपीयर दैट द स्टोरी टॉक टू होरेस डेनबी इन अ फर्म द कॉन्फिडेंस मैनर। यह एकदम स्पष्ट था। जो लेडी होरेस डेनबी से बात करता है कि फर्म हो गया था, बहुत कॉन्फिडेंट मैनर में बात कर रही थी वह। However, when the lady started talking about Horace sneeze, और जब होरेस के स्नीज में छींक, एक्चुअली स्टोरी में क्या है, होरेस को छींकने की थोड़ा बीमारी कह सकते हैं, आदत है ना, एलर्जी टाइप है, एलर्जी है। कहीं वो एक फूल है, इसमें फूल का गंध में उसको मिलता है तो उसको छींक आती है, एलर्जी है उस फूल से। तो वही जब वो छींकता है तो लेडी को पहले समझ जाती है। ऑफर नॉट टू टेल द पुलिस एज इफ स्नीज हर हेल्प हर इन गेटिंग हर द ज्वेल, सिचुएशन टर्न फिशी। महिला उससे कहती है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी अगर वह ज्वेलरी को निकाल कर दे दे। However, it was only when Horace got arrested for the jewel robbery the trust unfolded। और जबकि लास्ट में क्या होता है, होरेस गिरफ्तार कर लिया जाता है ज्वेलरी की रोबरी में। ज्वेलरी में ज्वेलरी को चुराने की जुर्म में के अपराध में गिरफ्तार होता है, और उसकी सच्चाई जो है, विश्वास जो कर रहा था महिला पर, वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, What are the subtle way in which the lady managed to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house। वो कौन सा क्लू था, किस तरीके से वो लेडी होरेस को मैनेज करने में, मीन्स धोखा देने में कामयाब हो जाती है कि वही घर की मालकिन है। Why doesn't Horace suspect that something is wrong। और होरेस क्यों नहीं समझ पाया है कि वह गलत था, उसके वह अपने स्थान पे गलत था, या फिर महिला चोर थी, वो समझ नहीं पाया क्यों। आंसर देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेडी मेक्स हर फिट
seems fit as lady of the house, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो महिला जो है घर की मालकिन ही होगी. She was nowhere to be seen unless Horace sneezed, which must have caused noise in the silent house. She cleverly manipulated Horace by saying that she had just arrived and was not suspecting thief. देखिए वह, क्योंकि उसको वो पहले से ही होरेस जान गया कि वो महिला पहले से ही घर में थी. उसको लगा कि घर में पहले से है तो घर की मालकिन ही होगी, और इस तरीके से उसने घुमा फिरा के बात किया कि वो समझ गया कि ये चोर तो नहीं हो सकती. She threatened him that she would call the police if he tried to escape. और धमकी भी दिया उस महिला ने कि अगर भागने का प्रयास करेगा तो चोर को पुलिस को बुलाऊंगी. Such calls made Horace nervous and his fear of going to prison didn't allow him to suspect her in any case. इस तरीके से बात करना, पुलिस बुलाने की धमकी देना, इससे वह नर्वस हो गया और नहीं समझ पाया कि यह महिला मालकिन है या फिर चोर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. होरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. अच्छा था, सम्मानित था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था. वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरेस? वाई कॉन्ट ही बी कैटेगराइज एज ए टिपिकल थिप? मीन्स कहा जा रहा है कि वह ईमानदार भी था लेकिन पूरी तरीके से नहीं था. और किस तरीके से आप उसको, क्यों आप उसको एक अच्छे मीन्स एक पेशेवर चोर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? तो क्वेश्चन आंसर देखिए. ऑथर्स डिस्क्राइब्स होरेस डेनबी अ 50-year-old मैन. आर्थर ने होरेस डेनबी को जो बताया हो 50 साल पुराना है, मीन्स 50 साल का व्यक्ति है, एज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन इन द सोसाइटी हु अर्न वेल बाय मेकिंग लॉक. और जो कि सोसाइटी में उसकी अच्छी खासी पहचान है, सम्मान है. He was successful enough to afford to help her. However, his riches were, और उसके पास 2 हेल्पर भी है, 2 व्यक्ति भी है, लेकिन हाँ इतना पैसा नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल हिज डिज़ायर टू हैविंग रेयर एक्सपेंसिव बुक. लेकिन हाँ इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी महंगी पुस्तकों को खरीद पाए. विच वाज वाई ही स्टोल वंस इन अ ईयर. इसलिए वो साल में एक बार ही चोरी करता है, एक बार केवल चोरी करता है. He can't categorize as a typical thief because he was not a professional. इसलिए उसको चोर नहीं कहा जा सकता, मीन्स पेशेवर चोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसका पेशा चोरी करना नहीं था. Who earned his bread by robbing people. केवल वह अपने खर्चे के लिए लोगों को लूटता था. He did not harm anyone. किसी को हार्म नहीं किया आज तक. And neither took any weapons ever. नहीं कभी हथियार उसने उठाया. He used to steal some money once a year and purchase rare expensive books with the stolen money. साल में एक बार चोरी करता था और उस चोरी किए हुए पैसे से बुक्स, महंगी महंगी बुक्स खरीदता था. चलिए आई होप समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. होरेस डेनबी एज अ मेटिकुलस प्लानर्स बट स्टिल ही फल्टर्ड. होरेस डेनबी जो कि एक अच्छा मेटिकुलस में एक अच्छा प्लान करने वाला व्यक्ति था, चोरी के लिए अच्छा प्लानिंग किया, बट स्टिल वो फाल्टर, लेकिन फिर भी वो असफल रहा. वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई. तो कहाँ पर वो गलती किया? आंसर आपको नोट कर लेना है. चलिए. अनडाउटेडली होरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर. निसंदेह, इसमें संदेह नहीं कि वो अच्छा प्लानिंग किया था चोरी करने के लिए. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस डीपली. क्योंकि 2 सप्ताह पहले से ही घर की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लिया था कि किस तरीके से हमको घर में घुसना है. He did as magazine article that described the house. मैगजीन में भी पढ़ा था घर के बारे में. Giving a plan of all rooms and pictures of the room. पिक्चर को देखा था, रूम कहाँ कहाँ है, किस तरीके से डोर है. He had seen the place of key. और चाबी कहाँ रखा जाता है उसको भी देखा था. He had even learned the name of the dog. यहाँ तक कि डॉग का नाम भी वो जान गया था. He cut the wires of the alarms as precaution. और सावधानी के रूप में उसने वायर भी, अलार्म के वायर भी काट दिए थे. हाउएवर हिज ओनली मिस्टेक वाज ही डिड नॉट ट्राई टू नो अबाउट द ओनर. लेकिन हाँ एक गलती कर दिया कि घर के मालिक के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा किया था ना. हैड ही known about the owner personal life, he would not have been tricked by the young lady into believing that she was his wife.
और इस अगर वो घर के मालिक या मालकिन के बारे में भी पता कर लिया होता तो धोखा नहीं खाता, वो समझ जाता कि यह मालकिन है या फिर कोई और। ही बिलीव्ड हर वेरी क्विकली एंड डिड एज सी सेड, मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ लिविंग दिस फुटप्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स एवरीवेयर। और इस तरीके से उसने गलती किया और हर जगह अपने फिंगरप्रिंट्स को छोड़ा। ठीक, एक क्वेश्चन और, चलिए 2-3 क्वेश्चन हैं, फटाफट देख लेते हैं। डू यू थिंक होरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट? क्या आपके हिसाब से वह गलत तरीके से उसको दंड मिला या फिर वह दंड डिजर्व करता था आपके अकॉर्डिंग टू मी? तो आप अपने आप भी आप नोट कर सकते हैं, हमने अपने आप नोट किया है क्वेश्चन के आंसर को। देखिए मेरे अनुसार डेनबी गॉट व्हाट इज डिजर्व, डेनबी जो डिजर्व करता था वो पाया। दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थिफ एंड रॉबरी डिड नॉट बेनिफिट हिम इन एनी वे, he had robbed people before as well for their mere sake of purchasing rare expensive books। हालांकि वो चोर नहीं था, प्रोफेशनल चोर नहीं था, लेकिन हाँ चोरी तो कर रहा था, तो उसने अपराध तो कर रहा था, भले ही बुक के लिए ही करता था। एज अ थिफ इज अ थिफ, क्योंकि चोर तो चोर होता है। नो मैटर व्हाट द पर्पज इज, उद्देश्य कोई भी हो ये मायने नहीं रखता। हाउ मच द अमाउंट इज एंड हु पर्सन बीइंग रॉब्ड इट, किसको लूटता था, कितना लूटता था, मैटर नहीं करता, क्योंकि चोरी तो चोरी होती है, इसलिए अपराध था तो उसको दंड सज़ा तो मिलना चाहिए था और मिला भी। चलिए बहुत आगे। अगला क्वेश्चन, यस ये वाला देखेंगे। डू इंटेंशन जस्टिफाई एक्शंस? Would you like to Horace Denby do something wrong if you thought your ends justify the means? Do you think that there are situations in which it is execrable to act less than honesty? कहा जा रहा है क्या उसके खिलाफ जो हुआ एक्शन हुआ वो सही था? Horace Denby would like to do something wrong if you thought your ends justify the means, क्या या फिर उसके जस्टिफिकेशन में कोई गलती तो नहीं हुई? डू यू थिंक दैट देयर आर ए सिचुएशन इन विच इज़ एक्सेप्टेबल, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती थी जिसमें उसको छोड़ दिया जाता? ये सारे क्वेश्चन हैं उसकी ईमानदारी पर, मीन्स चोरी से ज़्यादा उसकी ईमानदारी भी थी अंदर से, तो क्या करना चाहिए था? देखिए इसका आंसर आप नोट कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारे क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ठीक ना। अपने आप आपको आंसर राइट कर लेना है। देखिए आंसर हम दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ से नोट कर लीजिए। ए भी है, आगे ए भी है, काफ़ी थोड़ा लंबा है लेकिन इसको नोट कर लेंगे, ठीक। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है और आंसर भी ख़त्म होती है। इसको आप देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।